जय कार्ड सिद्ध। देखो, ज्ञान के बारे में अनेक बातें हमने समझ ली है। वेद में अनेक बातें समझाई है, भगवत गीता में अनेक बातें समझाई है। और क्या बताया जाता है, भी समर्थ रामदास भी बताते हैं। सद्विद्या निरूपण, उसमें वो क्या बताते हैं, देखो, सद्विद्या सा विद्या या विमुक्त ये। विद्या किसे बताया जाता है? वही विद्या है कि जिसे प्राप्त करने से हमें पता चलता है मैं मुक्त ही हूं। हाँ, और ये सद्विद्या के माध्यम से हम मुक्तता की अनुभूति ले सकते हैं। वही विद्या है जिसके माध्यम से हम मुक्त है, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अभी देखो, सद्विद्या एक तो पुरुष कैसा होता है? वो भाविक होता है, हाँ, वो सात्विक होता है, प्रेमळ रहता है, शांति, क्षमा, दया, इन गुणों से युक्त रहता है। देखो, और उसमें लीनता रहती है। हाँ, लीनता रहती है। हाँ, और विधायक कार्य करने की तत्परता रहती है। और अमृत जैसी मधुर वचने बोलना जानता है। वह धैर्यशील रहता है, परम संपन्न रहता है, और उदार अंतःकरण वाला रहता है। परम ज्ञाता, विरक्त, हाँ, धार्मिक कार्यकर्ता, निराभिमानी ऐसा होता है। यानी देखो, ये अनेक जो उत्तम गुण जिसे बताया जाता है ना, वो सब उत्तम गुण उसमें रहते हैं। और यही सद्विद्या रहते हैं। और यह सद्विद्या के कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान में भी यही समझा है ना, सद्विद्या यानी सत्व गुण रहता है। देखो, हमने सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण रहते हैं ना। तो ये जो सद्विद्या युक्त पुरुष रहता है, उसमें सत्व गुण का आधिक्य रहता है। और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के बारे में ही सोचता है। उसका भाव वैसा ही रहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व है, एक ही परिवार है, यही उसकी भावना रहती है। और इसलिए जब भी मनु और शतुरपा का निर्माण किया ब्रह्मदेव ने, तो मनु को क्या बताया? मैं तुम्हें अनेक प्रकार की शक्तियां देता हूं, कार्य करने की शक्तियां देता हूं, हाँ, संरक्षण करने की शक्तियां देता हूं। और शत्रुपा को बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, ये सब गुण मैं तुम्हें देता हूं। तुम दोनों क्या करो? तुम दोनों परिवार निर्माण करो, परिवार निर्माण करो। और परिवार निर्माण करके वही होता है ना। पहला ठीक है, परिवार होता है, गांव होता है, शहर होता है, और संपूर्ण विश्व होता है ना। इसलिए मूलभूत प्रेरणा क्या होता है? सद्विद्या। ऐसी विद्या कि जिसके कारण हमें खुद का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो अनेक महापुरुष जो है, वो हमें वही ज्ञान समझाते हैं, वही बताते हैं। देखो, ये भूतल पर कितने महापुरुष हो गए। पहले अपने सत्ययुग में समझो ऋषि, महर्षि, देवर्षि, हाँ, फिर मुनि, फिर कलयुग में संत का निर्माण हो गया। और ये सब महापुरुषों ने हमें एक ही बात समझाई है कि सबके साथ कैसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक ही परिवार समझ के रहना चाहिए। तो इसके बारे में हमने बहुत बातें समझ ली है। और इससे क्या होता है, देखो, और इससे जब ये दैवी गुण हम संपादन करते हैं, तो हम खुद आनंद महसूस करते हैं। और हमारे आजू बाजू में जो कोई आते हैं, उन्हें भी वही ज्ञान देते हैं। देखो, आजकल क्या हो गया, मैं एक बात हमेशा बताना चाहता हूं, हमारी वैदिक परंपरा में जो ज्ञान का प्रबोधन किया है, देखो, वही महत्वपूर्ण है। समझाना वही महत्वपूर्ण है। तो अभी जैसे चारवाक जैसे ज्ञानी निर्माण हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? असुरी प्रवृत्ति के लोग जो है, वो सबको गलत दिशा में ही जाने को प्रेरित करेंगे। असुर यानी देहात्म भाव। तो देहात्म भाव से जीने वाले जो है, वो संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं सोचेंगे, बस मेरा भला कैसे हो जाएगा। और उसमें ये संशय व्यावहारिक भलाई देखो, उसमें आंतरिक शांति उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? आंतरिक प्राप्ति होने के लिए आत्मज्ञान होना ही चाहिए। वास्तविक मैं कौन हूं,
मैं शरीर धारण किया है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक मेरी पहचान है। ऐसा भाव उनका होता है, और ऐसा भाव होने से वो अकारण करुणा कर रहती है। सबके बारे में उनके अंतःकरण में करुणा ही रहती है, प्रेम ही रहता है, और उनका जीना उससे ही संपन्न होता है। और संपूर्ण विश्व का परिवार जैसा वो संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, यही भाव से वे जीते हैं। तो इसलिए सद्विद्या जो है, हमें सद्विद्या प्राप्त करनी ही चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।